कनीना प्राइवेट स्कूल बस हादसे के बाद भले ही जिला प्रशासन, पुलिस विभाग या अन्य अधिकारी जिले के तमाम प्राइवेट स्कूलों की बसों की चेकिंग में लगे हैं। इसको लेकर अनेक बसों को इम्पाउंड भी किया गया है, तो वहीं काफ़ी संख्या में बसों की चालान भी किए गए हैं। यह सब सरकार और जिला प्रशासन इसलिए कर रहा है कि कनीना में हुई बस दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सोए हुए प्रशासन और सरकार ने अपनी नींद खोलते हुए बसों की चेकिंग तो शुरू कर दी, लेकिन क्या जिला प्रशासन और सरकार उससे भी बड़ी अनहोनी घटना से अनभिज्ञ है? जिस स्कूल में सैकड़ों और हजारों बच्चे सुबह से लेकर शाम छुट्टी होने तक पढ़ाई करते हैं, क्या उस बिल्डिंग की सुरक्षा के मापदंड को लेकर जिला प्रशासन ने कभी ध्यान दिया? शायद नहीं, क्योंकि एक बार फिर से जिला प्रशासन किसी बड़े हादसे की इंतजार में है। स्कूलों की सुरक्षा, अग्निशमन यंत्र को लेकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दमकल विभाग से लेना अनिवार्य है। यह मुद्दा हाल ही में जिला उपायुक्त द्वारा बुलाई गई स्कूल संचालकों की बैठक में भी उठा था, लेकिन सेफ्टी को लेकर नहीं बल्कि निजी विद्यालय के संचालक किशन चौधरी ने दमकल विभाग के अधिकारियों पर जिला उपायुक्त की मौजूदगी में दमकल विभाग से एनओसी लेने के बदले 50 से 70 हजार रुपये तक की रिश्वत दिए जाने के आरोप लगाए। ये आरोप खचाखच भरे पंचायत हॉल में लगाए गए। किशन चौधरी ने साफ तौर पर जिला उपायुक्त की मौजूदगी में कहा कि जब उन्हें एनओसी लेनी है तो इसके लिए दमकल विभाग के अधिकारी 50 से 70 हजार रुपये की रिश्वत की मांग करते हैं। क्या कहा किशन चौधरी ने जिला उपायुक्त की मौजूदगी में? आइए एक बार आप खुद सुनिए। फायर का जरूर होना चाहिए सेफ्टी सर्टिफिकेट, मगर नगर परिषद में इतना भारी भ्रष्टाचार है। मैं सरेआम कह रहा हूँ, बिना पैसे लिए तो मतलब ही नहीं आपको फायर सेफ्टी से ड्राइवर का क्या इशू कराना आपने? और दूसरा बताता हूँ आपको, फायर जो इंस्पेक्टर है यहाँ, वो कहते हैं सिलेंडर हमारे से रखो, जो छोटे सिलेंडर होते हैं, और बिना पैसे दिए तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि आपको एनओसी मिल जाए। मैं कह रहा हूँ एक जिम्मेवार आदमी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ और नगर परिषद का एक चेयरमैन, मैं बात जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। ये बोल नहीं रहे तो बात अलग है, मैं तो 10 बार कह चुका, इनको बोल दो भाई, जब तक आपके संज्ञान में हम बात ही नहीं लाएंगे तो आपको पता कैसे लगेगा। भाई से 50 हजार तो लेकर वो जो ऑफिसर है और 20 हजार जो बीच में वो उसका जो सबॉर्डिनेट है वो लेगा। या आज के बाद अगर किसी से जानकारी में आप संबंधित एस्टेशन करना है, हम पक्का उसको पकड़ेंगे। अगर कोई आपकी फायर आपने सुना निजी स्कूल संचालक किशन चौधरी ने किस तरह से जिला उपायुक्त और निजी स्कूल के संचालकों के बीच दमकल विभाग के अधिकारी पर कितने संगीन आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाने से सब कुछ साबित हो जाता है? यह हम नहीं कह रहे। दमकल विभाग के अधिकारी राजवीर का कहना है कि जिस स्कूल के बारे में किशन चौधरी ने हमारे विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उस स्कूल का रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने 2020 में डीपीएस स्कूल का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया था और उसके बाद शायद वह यह कार्रवाई करना ही भूल गए। डीपीएस स्कूल यानी कि किशन चौधरी को अपने स्कूल के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना 2024 में याद आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 साल तक बगैर किसी सेफ्टी सर्टिफिकेट के स्कूल चलता रहा। अब हम बात करते हैं किशन चौधरी द्वारा फायर अफसर पर 50 से 70 हजार रुपये एनओसी के रिश्वत के रूप में मांगे जाने के आरोपों की। फायर स्टेशन अधिकारी राजवीर का कहना है कि किशन चौधरी ने अपने डीपीएस स्कूल के लिए बैक डेट में उन 3 सालों की एनओसी लेने के लिए गैर कानूनी ढंग से प्रयास किए थे, जो कि डीपीएस स्कूल ने 2020 से 2023 तक एनओसी ली ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि 2020 से 2023 तक इस विद्यालय के पास कोई भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध ही नहीं था।
इसलिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर स्कूल संचालक और फायर सेफ्टी अधिकारी के बीच सच्चा कौन और झूठा कौन, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल स्कूलों में अभी भी अगर जांच की जाए तो ढेर सारी खामियां उजागर हो सकती हैं। पत्रकार महोदय, बीपीएस स्कूल के मालिक ने जो आरोप लगाए हैं पैसे मांगने के, वो सरासर गलत है। उनकी एनओसी 3 साल बीच में टूटी हुई है, जो कि बैकडेट में भी उन्होंने मांग की थी। वो खुद कानून की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं। श्रीमान जी, इस तरह के आरोप निराधार हैं। श्रीमान जी, उन्होंने 2024 में एनओसी के लिए ऑनलाइन किया है, वो मैंने उनकी एनओसी 2024 में कर दी है, जिसकी वैलिडिटी 3 साल की है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। मैं कल अपने उपायुक्त मैडम से रिकॉर्ड सहित मिलूँगा। थैंक्स। सर, अगर ऐसी जो अवधि आती है जिसमें एनओसी टूट गई, तो उस अवधि में कोई जुर्माने का प्रावधान होता है या कुछ और कार्रवाई भी हो सकती है? जुर्माने का भी है, हमारे इसमें लिखा है, लेकिन हम अपने सीनियर से बात करेंगे उस पर सर क्या कहते हैं उसके बारे में, फिर उसको अगर ऐसा है तो नोटिस भी देंगे। तो क्या कार्रवाई हो सकती है सर अगर किसी की एनओसी टूटी हुई है तो इस दौरान? उसमें ऐसा कई बार आवेदक यह लिख के दे देता है कि मेरा फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक नहीं था, या मेरे को कोरोना की वजह से मेरे पास बच्चे कम थे, इनकम कम थी, इसलिए मैं इनको अपने जो हमारे फायर सिस्टम के जो यंत्र हैं, जैसे पंप लगाना होता है, जैसे टेरिस टैंक बनाना होता है, उस पर जो मोटर लगती है, अंडरग्राउंड टैंक होता है, और 3 या 4 इंची के पाइप लगते हैं। पाइप में लैंडिंग वाल लगते हैं, हॉज रील लगती है, डिलीवरी हॉज पाइप लगते हैं, हॉज बॉक्स लगते हैं। और अगर बेसमेंट है तो बेसमेंट में अगर उसके एरिया के हिसाब से उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगते हैं, स्मोक डिटेक्टर लगते हैं। जैसी जो बिल्डिंग का खाका तैयार होता है उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर या फायर की नॉर्मस अलग अलग, उसमें अलग अलग बिल्डिंगों में उसके नॉर्मस के आधार पर लगाए जाते हैं।